पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। संज्ञा नाउन। रघु, देखो इस फोटो में दादाजी मेरे छोटे भाई सुकेतु के साथ मुन्नार के चाय बागान में घूम रहे हैं। रमैया, पिछली बार हम भी कोच्चि के समुद्री तट पर घूमने गए थे। समुद्र के किनारे बालू का घर बनाने में बड़ा आनंद आया था। सुबह सूरज उगते समय और शाम को छिपते समय समुद्र का सौंदर्य देखने योग्य था। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद किसी न किसी के नाम हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में हर वस्तु का कुछ नाम होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये संज्ञाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े थे। हिमालय, गंगा, यमुना, दिल्ली, नोएडा, सविता, अनूप, रघु, सोनिया, विकास, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। 2 जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक का नहीं अपितु संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक पुस्तक है, फूल खिला है। पुस्तक, उद्यान, फूल, नगर, गांव, बाजार, नदी, पर्वत आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। विशेष स्थिति या संदर्भ में इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे पंडित जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पंडित जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है तथा यह जवाहरलाल नेहरू का बोध करा रहा है। कुछ विद्वान इनके अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद मानते हैं। 1 समुदायवाचक, 2 द्रव्यवाचक। समुदायवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़ आदि। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। विशेष भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे उनकी अच्छाइयों ने मुझे उनका गुलाम बना रखा है, जातिवाचक। राघव में कुछ तो अच्छाई होगी, भाववाचक। 3 भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वाराणसी में गंगा का सौंदर्य अद्भुत है। पैर में पीड़ा बढ़ती जा रही थी। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, घृणा, सुख, दुख, क्षमा, हर्ष आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। क जातिवाचक संज्ञा से माता, मातृत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, देव, देवत्व, सज्जन, सज्जनता, दास, दासता, स्त्री, स्त्रीत्व, मित्र, मैत्री, मित्रता, बच्चा, बचपन, दानव, दानवता, गुरु, गुरुत्व, गुरुता,
पुरुष, पुरुषत्व, पौरुष, कवि, कवित्व। सर्वनाम से निज, निजत्व, निजता, अपना, अपनत्व, अपनापन, मम, ममत्व, ममता, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, आप, आपा। विशेषण से मीठा, मिठास, एक, एकता, प्यासा, प्यास, अनेक, अनेकता, खट्टा, खटास, महान, महानता, ऊंचा, ऊंचाई, कठिन, काठिन्य, कठिनता, भला, भलाई, गंभीर, गांभीर्य, गंभीरता, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, कुशल, कौशल, कुशलता। क्रिया से लिखना, लिखाई, सोचना, सोच, मुस्कराना, मुस्कराहट, पढ़ना, पढ़ाई, जीतना, जीत, मिलाना, मिलावट, चढ़ना, चढ़ाई, दौड़ना, दौड़, गिराना, गिरावट, बचना, बचाव, हारना, हार, रोकना, रुकावट, फैलना, फैलाव, चमकना, चमक, चलना, चाल, बहना, बहाव, हंसना, हंसी, बुनना, बुनावट। अव्यय से समीप, सामीप्य, मना, मनाही, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। 1 समुदायवाचक, 2 द्रव्यवाचक। लिंग, जेंडर, जिस शब्द रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है, अतः इसके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। लिंग और वचन के अनुरूप ही क्रिया का रूप होता है, अतः शब्दों के सही लिंग की जानकारी होना आवश्यक है। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मामा, शेर, पिता, बेटा, शिक्षक आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मामी, शेरनी, माता, बेटी, शिक्षिका आदि। विशेष, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य में आए विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जाती है, जैसे विशेषण शब्दों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठंडा दूध, ठंडी आइसक्रीम, ऊंचा भवन, ऊंची इमारत, खट्टा आम, खट्टी इमली। क्रिया शब्दों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, ताला रखा है, चम्मच रखी है, ट्रैक्टर चलता है, गाड़ी चलती है। खरगोश, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल जैसे शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। मछली, मैना, कोयल, भेड़, बुलबुल, संतान जैसे शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों में लिंग बताने के लिए नर या मादा का प्रयोग करते हैं, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मछली, मादा मछली आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारित होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शिक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आए थे। शिक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आई थीं। डॉक्टर साहब 4 बजे तक आएंगे।
डॉक्टर साहिबा 4 बजे तक आएंगी। राष्ट्रपति, इंजीनियर, कैशियर, मैनेजर, मंत्री आदि ऐसे ही शब्द हैं। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अ को आ करके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। अध्यक्ष, अध्यक्षा। भवदीय, भवदीया। वृद्ध, वृद्धा। शिष्य, शिष्या। महोदय, महोदया। बाल, बाला। प्राचार्य, प्राचार्या। अग्रज, अग्रजा। सुत, सुता। अज, अजा। अ या आ को ई करके, लड़का, लड़की। भतीजा, भतीजी। चाचा, चाची। बेटा, बेटी। हिरन, हिरनी। मामा, मामी। देव, देवी। बकरा, बकरी। सखा, सखी। अ या आ को इया करके, बेटा, बिटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। डिब्बा, डिबिया। गुड्डा, गुड़िया। चूहा, चूहिया। बछड़ा, बछिया। बंदर, बंदरिया। चिड़ा, चिड़िया। लोटा, लुटिया। अक को इका करके, बालक, बालिका। लेखक, लेखिका। सहायक, सहायिका। अध्यापक, अध्यापिका। सेवक, सेविका। संचालक, संचालिका। नायक, नायिका। धावक, धाविका। पाठक, पाठिका। इन जोड़कर धोबी, धोबिन। दर्जी, दर्जन। कुम्हार, कुम्हारिन। सुनार, सुनारिन। सांप, सांपिन। नाग, नागिन। माली, मालिन। तेली, तेलिन। मालिक, मालिकिन। आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन। लाला, ललाइन। हलवाई, हलवाइन। बाबू, बबुआइन। ठाकुर, ठकुराइन। चौबे, चौबाइन। आनी या आणी जोड़कर नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। क्षत्रिय, क्षत्राणी। देवर, देवरानी। भव, भवानी। इंद्र, इंद्राणी। जेठ, जेठानी। रुद्र, रुद्राणी। राजपूत, राजपूतानी। वती या मती करके, बलवान, बलवती। भाग्यवान, भाग्यवती। शक्तिमान, शक्तिमती। धनवान, धनवती। गुणवान, गुणवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती। अन्य शब्द पति, पत्नी। कवि, कवयित्री। ससुर, सास। युवक, युवती। सम्राट, सम्राज्ञी। विधुर, विधवा। विद्वान, विदुषी। राजा, रानी। वर, वधू। पिता, माता। वीर, वीरांगना। बादशाह, बेगम। पुरुष, स्त्री। फूफा, बुआ। बैल, गाय। एक बार फिर से, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। वचन, नंबर। टिंकू अपने मित्रों के साथ मनाली गया। वहाँ सैलानियों की भीड़ थी। एक छोटे से पार्क में मेला लगा था। मेले में तोतों के अद्भुत करतब दिखाए जा रहे थे। बंदरिया रूठ कर चल देती थी और तोता उसे मनाकर वापस लाता था। सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ध्यान दें, इन वाक्यों में आए कुछ रंगीन शब्द एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचित कर रहे हैं, तो कुछ एक से अधिक के बारे में। शब्द का एक या अनेक होने का भाव वचन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं,
शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध हो वह शब्द एक वचन में होता है, जैसे पत्ता, तारा, लड़का, गुब्बारा, पेड़, एक वचन। बहुवचन जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो वह शब्द बहुवचन में होता है, जैसे पत्ते, तारे, लड़के, गुब्बारे, पेड़, बहुवचन। वचन से संबंधित प्रमुख बातें। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। उनके लिंग हम वाक्य प्रयोग द्वारा पहचान सकते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठा है, एक वचन। वहाँ ऊंचा पेड़ है, एक वचन। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बहुवचन। वहाँ ऊंचे पेड़ हैं, बहुवचन। देखिए कुछ और उदाहरण। चाय, छाया, पानी, याचना, क्षमा आदि। किसी व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे आज मेरे पापा स्कूल में आए थे, दादी जी गीता पढ़ रही हैं। महात्मा गांधी सच्चे देशभक्त थे। कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, दूध, आकाश, भीड़, सहायता, व्यथा, वर्षा आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, होश आदि। धातुओं का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी आदि। संबंध सूचक शब्द जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, पापा, पिता आदि के बहुवचन रूप में ए नहीं होता। संबोधन में यो तथा ओ के स्थान पर यो तथा ओ लगता है, जैसे सुनो, साथियों, आओ बच्चों। वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन करते समय यदि लिंग स्पष्ट हो तो परिवर्तन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो ए हो जाता है। एक वचन, बहुवचन। बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, घोड़ा, घोड़े, गुब्बारा, गुब्बारे, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, जूता, जूते, ताला, ताले, कीड़ा, कीड़े। अ अंत वाले शब्दों में ए हो जाता है। आँख, आँखें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, गेंद, गेंदें, बहन, बहनें, मेज, मेजें, औरत, औरतें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, किताब, किताबें, झील, झीलें, दीवार, दीवारें। आ, ऊ औ के बाद ए जोड़ते हैं। इसमें ऊ का ऊ कर दिया जाता है। शिला, शिलाएं, कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, शाखा, शाखाएं, कन्या, कन्याएं, वधू, वधुएं, शिखा, शिखाएं, माला, मालाएं, धेनु, धेनुएं, लता, लताएं, सेना, सेनाएं, बहू, बहुएं, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं, गौ, गौएं। ई के बाद या जोड़ते हैं। इसमें ई का ई कर दिया जाता है। साड़ी, साड़ियां, विधि, विधियां, नारी, नारियां, नीति, नीतियां, स्त्री, स्त्रियां, तिथि, तिथियां, लड़की, लड़कियां, जाति, जातियां, लकड़ी, लकड़ियां, देवी, देवियां, मूर्ति, मूर्तियां, मछली, मछलियां। या अंत में हो तो या हो जाता है।
चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चूहिया, चूहिया, बिटिया, बिटिया, कुटिया, कुटिया, लुटिया, लुटिया। कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जैसे गण, वर्ग, वृंद, जन, लोग आदि जोड़कर वचन परिवर्तन किया जाता है। शिक्षक, शिक्षक गण, कवि, कविगण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, कर्मचारी, कर्मचारी गण, पाठक, पाठक वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, युवा, युवा वर्ग, छात्र, छात्र वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, विद्वान, विद्वत जन, सभ्य, सभ्य लोग, किसान, किसान लोग। एक बार फिर से, एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, आकाश, पानी आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कारक, केस, जंगल मोर नाचा, मोर सांप शत्रु मानता है, मोर सांप शिकार कुशलता किया। क्या ये वाक्य पढ़कर बातें स्पष्ट हुई? नहीं ना? इन वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखें, जंगल में मोर नाचा, मोर सांप को शत्रु मानता है, मोर ने सांप का शिकार कुशलता से किया। इन वाक्यों में, को, ने, का, से अंशों को जोड़ने पर ये सभी वाक्य ठीक लगने लगे हैं और उनका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। ने, से, को आदि को व्याकरण में परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहते हैं। इन कारकीय चिन्हों का काम है वाक्य में आने वाली संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध जोड़ना। इस तरह वाक्य में आने वाली प्रत्येक संज्ञा का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उसी संबंध का नाम कारक है। वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं तथा इस संबंध को बताने वाले परसर्ग कारकीय चिन्ह कहलाते हैं। कारक, भेद, प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के बीच अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को ध्यान में रखकर कारकों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। कर्ता कारक, कारकीय चिन्ह शून्य, ने। वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया को पूरा करने का कार्य करते हैं, वे कर्ता कारक में होते हैं। देखिए उदाहरण, लड़की सिलाई कर रही है, माँ पूजा कर रही है, पिताजी ने नाश्ता कर लिया, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। कर्म कारक, कारकीय चिन्ह शून्य, को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। देखिए उदाहरण, माला ने किताब खरीदी, बच्चों ने खाना नहीं खाया, लोगों ने चोर को पकड़ा, मजदूरों ने मकान को गिरा दिया। करण कारक, कारकीय चिन्ह से। करण शब्द का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट। वाक्य में जो संज्ञा क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती है, वह करण कारक में होती है। जैसे माँ ने बेलने से रोटी बनाई, बच्चे ने कुत्ते को डंडे से मारा, उसने कागज से नाव बनाई, माली ने खुरपी से घास काटी। संप्रदान कारक, कारकीय चिन्ह के लिए, को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे माँ ने पुत्र को उपहार दिया, अध्यापिका ने छात्रों को पुरस्कार दिए, तुम विकास के लिए दूध गर्म करो, चाची ने पापा के लिए चाय बनाई। अपादान कारक, कारकीय चिन्ह से, अलग होने के अर्थ में। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। जैसे वह छत से नीचे कूदा, वह कार से बाहर निकली, वह अचानक नदी से बाहर आ गई, पेड़ से आम टूटकर नीचे गिरा। अधिकरण कारक, कारकीय चिन्ह में, पर, ऊपर, के ऊपर,
आदि। क्रिया जिस स्थान पर घटित होती है उस स्थान को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे किताब मेज पर है, वाक्य में मेज संज्ञा किताब के रखने का आधार है, अतः यहाँ संज्ञा मेज अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह है पर। अन्य उदाहरण, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बिल्ली अलमारी के ऊपर है, चोर जेल में है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। संबंध कारक, कारकीय चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द संबंध कारक में होते हैं। जैसे माँ ने सिल्क की साड़ी खरीदी, वाक्य में सिल्क तथा साड़ी दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को की परसर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा सिल्क दूसरी संज्ञा साड़ी के साथ संबंध कारक में है। यह पापा का कमरा है, दीदी ने चांदी की बालियां खरीदी, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। संबोधन कारक, कारकीय चिन्ह हे, रे, अरे, ओ। जब वक्ता किसी संज्ञा को संबोधित करता है या उसका ध्यान आकर्षित करता है तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे भगवान दया करो, अरे भाई मेरी मदद करो, ए लड़के यहाँ मत बैठ, बहन जी मेरे साथ चलिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु इसके भाव में भिन्नता होती है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। जैसे बंदर ने अपने बच्चे को पकड़ रखा है, इसमें किसको पकड़ रखा है? अपने बच्चे को, यह कर्म है। जहाँ तक संप्रदान कारक की बात है, संप्रदान कारक में प्रयुक्त को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने का बोध होता है। जैसे गरीबों को दान दिया करो, कुछ किताबें बच्चों को दे दो। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, पर क्रिया का भाव समझकर निर्णय लेना चाहिए। जैसे बालक ने बैट से गेंद मारी, मारना क्रिया का संपादन किस साधन से हुआ? बैट से, यह करण कारक है। बालिका गाड़ी से विद्यालय गई, यहाँ जाना क्रिया किस साधन से की गई? गाड़ी से, यह करण कारक है। इस तरह करण कारक का से सहायक साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलगाव का सूचक होता है। जैसे रोहन छत से नीचे आया, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। आइए इस तालिका को ध्यान से पढ़ें और समझें। विहान ने खाना खाया, कर्ता कारक। विहान खाने को चबा चबा कर खाता है, कर्म कारक। विहान खाने को दांतों से चबा चबा कर खाता है, करण कारक। विहान अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाने को चबाता है, संप्रदान कारक। विहान रसोई से खाना स्वयं लाता है, अपादान कारक। आरव के भाई विहान ने खाना खाया, संबंध कारक। विहान हमेशा खाने की मेज पर खाता है, अधिकरण कारक। अरे विहान आओ कुछ बातें करें, संबोधन कारक। एक बार फिर से, संज्ञा सर्वनाम का क्रियापद के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।